बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये स्टडी करना है कि जो रिटेलर है और रिटेलर ने जो टैक्स की प्लानिंग किस तरीके से करनी है और किस स्टेज पे कैसे टैक्स डिडक्ट करना है, कौन कौन सा टैक्स है और उसके बाद उसने जो रिटर्न्स हैं वो कितनी फ़ाइल करनी है। तो जो रिटेलर का टैक्स साइकिल है उसको हमने स्टडी करना है आज के टॉपिक में। तो टैक्स साइकिल ऑफ रिटेलर, इसमें रिटेलर भी फॉल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सारे इसमें फॉल करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जो रिटेलर है, जो टीयर 1 का रिटेलर है, उसने अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल से भी रजिस्टर्ड करवाना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो टीयर 1 का रिटेलर है, टीयर 1 रिटेलर के ऊपर ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको लाजमी देखें कि क्या कंडीशन है। उसने अपने आप को POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड करवाना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है और अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो सबसे पहला जो रिस्क आपके लिए क्या है कि आपने इस रिस्क को कवर करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड करवाना है। और पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली क्या है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक होगा, जो भी इनवाइस जनरेट होगी वो रियल टाइम जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट होता जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो कंडीशन आपने ये देखनी है कि आप टीयर 1 रिटेलर में हैं और अगर उस कैटेगरी में है तो पॉइंट ऑफ सेल से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, और अगर नहीं करवाते तो इसके ऊपर फर्दर पेनल्टीज़ हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी बाद में अगर इशू होती हैं। तो इसलिए जो इसमें गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस किस्म के एक्शन इस चीज़ पे आ रहे हैं, इस चीज़ पे नोटिस भी आ रहे हैं, पेनल्टीज़ भी इशूज़ हो रही हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, और अगर आप डीलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं और टीयर 1 रिटेलर में नहीं आते तो फिर आपके लिए ये कंडीशन अवेलेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है, विद होल्डिंग एजेंट से मुराद ये है कि अगर लास्ट 5 ईयर्स में जो आपका टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट विद होल्डिंग एजेंट हो जाएंगे। जब आप विद होल्डिंग एजेंट होंगे तो यहाँ पे आपके अकाउंट्स बन रहे हैं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इससे पहले मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने किस तरीके से विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो उसको लाजमी देखें। इसका जो पहला लेक्चर है जो लेटेस्ट बिल्कुल इससे पहले जो मैंने अपलोड किया है। लेकिन अगर आप चूँकि रिटेलर हैं तो रिटेलर क्या करता है, कंप्लीट यूनिट परचेज करता है। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप परचेज करते हैं और लैपटॉप ही आगे सेल करते हैं, अपना मार्जिन रखते हैं और आगे सेल कर देते हैं। तो ये जो मेजर पोर्शन है कॉस्ट से रिलेटेड यानी कि परचेज से रिलेटेड, तो इसके ऊपर अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं तो 153 के मुताबिक जो टैक्स है वो आपने डिडक्ट करना है। अगर जो सप्लायर है उसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है तो फिर ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो अगर आप एजेंट हैं तो आपने डिडक्ट करना है। और अगर आप ये नहीं करते तो फ्यूचर में सेम जो अमाउंट है वो आपसे रिकवर की जाएगी कि भाई आपने डिडक्ट नहीं किया, लिहाजा आप खुद जमा करवाएं। तो ये आपके लिए एक दूसरा रिस्क है कि अगर बिजनेस में इस तरीके से आप चीज़ें आपके पास आ रही हैं और आप टैक्स विदड्रॉ नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए रिस्क है जो फ्यूचर में आपसे डिमांड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप किसी से वन टाइम कोई चीज़ परचेज करते हैं उसके बाद उसको सेल कर देते हैं तो टैक्स जमा नहीं करवाते, तो ये ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है वो आपसे रिकवर की जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जो न्यू एक पोर्टल आया नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का, इसके ऊपर भी हम काफ़ी लेक्चर देख चुके हैं और जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उन्होंने बड़ी डिटेल से ये स्टडी किया हुआ है। तो उसके ऊपर जाके आपने अपनी जो मंथली रिटर्न है वो फाइल करनी है। तो 3 पॉइंट अभी तक हमने देख लिए हैं कि अगर आप रिटेलर, टीयर 1 रिटेलर की कैटेगरी में है, पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्टर्ड हों और आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो आपने टैक्स विदड्रॉ करना। ये मैं बड़ी सीक्वेंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्योंकि परचेज करनी है और सेल करनी है, और परचेज जब करनी है तो पेमेंट करनी है तो टैक्स विदड्रॉ करना है। फिर जब आपने परचेज की, सेल की, तो फिर उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ पे करना है? सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर। तो सेल टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन होती है वो हर महीने की 18 तारीख होती है और 18 तारीख तक हमने जो सेल टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी होती है। चौथा पॉइंट क्या है कि जब आप यहाँ पे टैक्स विदड्रॉ करेंगे तो उसको हमने डिपॉजिट भी करवाना है, उसको हमने डिपॉजिट भी करवाना है। तो जब हम डिपॉजिट करवाएंगे तो रूल के मुताबिक विद इन 7 डेज जो टैक्स होता है वो हमने जमा करवाना है, लेकिन नॉर्मली इसको मंथली बेसिस पे ही
करवाया जाता है। कोशिश किया करें कि 7 दिन या 15 दिन के अंदर जमा करवाएं, लेकिन मंथली लाजमी जमा करवाएं इस चीज़ को। तो वो जो टैक्स आप जमा करवाएंगे तो उसकी हमने क्वार्टरली जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है वो फाइल करनी है। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होगी। तो 4 रूल अभी तक हो गए। सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो आपने टैक्स डिडक्ट करना है। उसके बाद जो सेल और जो परचेज है उसको रिपोर्ट करना है सेल टैक्स रिटर्न में। और जो चौथा पॉइंट क्या है कि आपने विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब आ गया जी पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि एनुअल हमने, अब ये तो सारी चीज़ें ये हमने डेली की, ये भी जनाब डेली पेमेंट्स हो रही हैं या मंथली हो रही हैं, वीकली हो रही हैं, और ये भी जो स्टेटमेंट है मंथली हो रही है, ये हमने क्वार्टरली देख ली। अब हम आते हैं एनुअल हमने क्या करना है। तो एनुअल जो एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट हम क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, इसको हमने एनुअल भी फाइल करना है। यानी कि ये विदहोल्डिंग स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट एनुअल के लिए भी है। विदहोल्डिंग के ऊपर एक पहला जो लेक्चर है वो लाजमी देखें, उसमें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि विदहोल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, वो लाजमी स्टडी करें। छठा पॉइंट क्या है कि एनुअल जो स्टेटमेंट हमने फाइल की, तो एनुअल जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी हमने फाइल करनी है। यानी कि सारी चीज़ें कि जो एनुअल, मंथली हमने कर लिया, क्वार्टरली देख लिया, अब हम आगे के जी एनुअल जो हमारी रिटर्न है एनुअल हमने फाइल करनी है। तो 6 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। पॉइंट ऑफ सेल आ गया, उसके बाद जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है यानी कि जो टैक्स हमने विदहोल्ड करना है, फिर मंथली हमने रिटर्न फाइल करनी है, 7 दिन के अंदर जो पेमेंट डिडक्ट की हुई है उसको जमा करवाना है, और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट फाइल करनी है जो कि क्वार्टरली स्टेटमेंट है। फिर हम आ गए पांचवें पॉइंट पे कि पांचवा पॉइंट क्या है कि हमने एनुअल क्या करना है। तो एनुअल में आपने जो स्टेटमेंट है, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है विदहोल्डिंग क्वार्टरली जमा करवाई हुई, उसी को एनुअल फाइल करना है, और फिर एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अगला स्टेप क्या है, जो कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि जो भी काम हम अभी कर रहे हैं इन सब का हमारे पास 7वें नंबर पे डाटा अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए जब एफबीआर की तरफ से ऑडिट आएगा तो हमने जो चीज़ें डेली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल की हुई हैं उन सब को हमने ऑडिट के थ्रू प्रूव करवाना है कि ये सारा डाटा जो हमारा है ये एक्यूरेट डाटा है। तो उसके लिए हमारे पास जो डाटा रिकॉर्डिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डाटा है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है। हर स्टेज पे जहाँ जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं आपके पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो ये जो 6 के 6 पॉइंट है इसको आप अप्रूव नहीं कर सकते। जो जब आप अप्रूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर आपको पेनल्टी भी लग सकती है, प्लस जो एडिशनल टैक्स है, एडिशनल सरचार्ज है, वो भी आपको पड़ सकता है। तो ये 7 जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पॉइंट ऑफ सेल से, अगर आप टियर 1 के रिटेलर हैं तो पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं और विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो आपने टैक्स विदहोल्ड करना है। उसके बाद अपनी सेल और परचेज को मंथली सेल टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करें। और चौथे नंबर पे जो आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं अंदर विदहोल्डिंग एजेंट, उसको हमने क्वार्टरली डिपॉजिट करवाना है। और जो स्टेटमेंट आप क्वार्टरली जमा, जो डिपॉजिट आपने मंथली या 15 दिन में करवाना है और क्वार्टरली उसको रिपोर्ट करना है। और जो 4 स्टेटमेंट हमने एक साल में 4 रिपोर्ट की हैं उसको हमने एनुअल भी रिपोर्ट करना है। और उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है छठे नंबर पे कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन सब का डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर आप ओनर हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो जो जो आपका जो टैक्स साइकिल है बिजनेस का, वो इन 7 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है बिजनेस के अंदर, कोई इस तरह की रिटेल बिजनेस में चीज़ नहीं है जो हमने कवर नहीं की। हाँ, इसको स्टडी करने के लिए मज़ीद जो डिस्कशन या मज़ीद जो पॉइंट है वो हो सकते हैं, जैसे सेल टैक्स रिटर्न है कैसे फाइल करनी है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कैसे फाइल करनी है, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, अगर डाटा मेंटेन करना है तो किस तरीके से करना है, ये एक डिफरेंट है, कैटेगरी है। लेकिन अगर बिग पिक्चर में अगर आप देखें तो आपके पास 7 ये पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज करेंगे तो जो टैक्स का रिस्क है वो इंशाल्लाह आपको नहीं में होगा। और इसके ऊपर जो फ्यूचर में अगर कोई नोटिस भी आता है तो इसके ऊपर आप इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, इसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।